राम राम, जय हिंद। तो ये वीडियो बनाने में हमें मज़ा बहुत आ रहा है और यकीन मानो तुम लोगों को एक दिन हम एग्जांपल दिखाएंगे। टाइम लगेगा, देखो हम तुम लोगों को भी बता दें टाइम लगेगा, लेकिन इन वीडियोस में इतना तगड़ा रिस्पांस आएगा कि जिसकी हमें भी अभी उम्मीद नहीं है, और लेकिन आएगा ये भी हमें पता है। वो हम तुम लोग को स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखाएंगे, तो इससे तुम भी थोड़ा मोटिवेट होगे कि जिस चीज़ पे अगर तुम्हें बिलीव है तो वो चीज़ें तुम्हें देर ना सवेर मिलेंगी ज़रूर। खैर, आज हम बात कर रहे हैं 18 से 28 या 30 उम्र के लोगों के बारे में, जिनकी उम्र 18 नहीं, अब तो 16, क्योंकि अब तो भैया इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है कि 16 साल की उम्र से ही इतनी टेंशन में आ जाते हैं सब लोग कि करेंगे क्या। तो 16 से लेकर जो 30 साल की उम्र के बीच में है, आज उनके बारे में बात करेंगे। बहुत बेहतरीन बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो हो क्या रहा है, आजकल सब डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि 16 से लेके 17, 18, 19, 20, 22 साल के लौंडे इतना डिप्रेस्ड हैं कि क्या बताएं। उनके ब्रेकअप हो रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता क्या है, बस हो रहे हैं वो, ठीक है। उनको फेलियर फील कर रहे हैं, जबकि उनको कोई पता भी नहीं कि फेलियर होता क्या है आखिर। तुम लोग को एक सीधी सी बात बता दें, अगर 16-17 की एज से लेके तुम 22, 23, 24 साल की उम्र तक हो तो फेलियर का कोई मतलब नहीं होता है। तुम बस ट्राई कर रहे हो, वो हो नहीं रहा है तुमसे, दैट्स इट। इसमें फेलियर पास कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बकवास है। अब एक छोटी सी चीज़ तुम्हें समझाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जब तुम यार इंटर के बाहर निकलते हो या फिर ग्रेजुएशन करके निकलते हो या फिर जो भी तुम डिग्री ले रहे हो उसको लेके बाहर निकलते हो, एक अलग फील्ड चुनते हो। मतलब कि कोई तैयारी कर रहे हो, किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम ये चाहते हैं कुछ चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो। सबसे पहली बात, पैसा कैसे कमाएं। ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही जो भूख लगाती है कि पैसा कैसे कमाएं। दूसरी चीज़, नई नई स्किल तलाशना, ये बिल्कुल ट्राई मत किया करो। आजकल सब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ अलग चीज़ें समझाते हैं। देखो क्या होता है, जब तुम एक ग्रेजुएशन करके निकले हो या फिर कुछ भी पढ़ाई करके निकले हो तो तुम्हारा अभी दिमाग पढ़ाई की तरफ है। अगले 2 साल जब भी तुम किसी भी ग्रेजुएशन से या इंटर से करके निकले हो, जब भी तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी, अगले 2 साल बिना किसी के इंटरफेयर से, बिना किसी का ये जो साइड हसल बोलते हैं कि पैसा कमाओ, ये करो वो करो, नहीं, कुछ नहीं करना है। 2 साल पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इंडिया का, 2 साल मिनिमम उसमें पूरी तरीके से घिस दो खुद को। 2 साल। अब ये घिसना क्यों ज़रूरी है? देखो क्या होता है, जब हम पढ़ाई करके निकलें तो अभी हमारा दिमाग वहाँ पे इन्वॉल्व अच्छे से हो जाएगा। अगर तुम ये साइड हसल करने के चक्कर में रह गए, स्किल के चक्कर में रह गए, तो हो सकता है तुरंत कुछ पैसा तुम कमाने लगो, लेकिन एक बार जब पैसा आने लगता है तो दूसरी चीज़ों पे दिमाग नहीं जाएगा। इसलिए साइड हसल बाद में हसल करते रहना, पहले यहाँ हंस लो। तो 2 साल पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके दे दो अपने आप को। अब 2 साल में अगर तुमने सही से बुद्धि से काम किया है तो यकीनन तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो 2 साल के बाद फिर थोड़ा सा रिस्क लेना चालू करना पड़ेगा। लेकिन 2 साल में तुम इतना पढ़ चुके हो कि अगर तुम लगातार तैयारी कंटिन्यू करोगे भी तो तुम्हें मुश्किल से डेली के 2 से 3 घंटे चाहिए पढ़ाई में। बाकी का टाइम तुम अपनी स्किल सीखो, साइड हसल जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि 2 साल जो हमारे एकदम, हम क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स होते हैं हम, तो उस समय हमारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तो उस समय एटलीस्ट सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। साइड हसल, स्किल, रिस्क, ये सब बातें सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही बनी रहने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। उसके बाद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि एज बढ़ने के साथ साथ फिर डिप्रेशन आने लगता है कि हमसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो साइड में एक चीज़ कुछ रहेगी तो अपनी तैयारी भी होती रहेगी, लेकिन शुरुआत के 2 साल कोई साइड हसल नहीं चाहिए अपन को, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं 25 के ऊपर आपकी एज हो चुकी है, 25 से 30 के एज ग्रुप में आ चुके हो, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। यहाँ पे हर तरीके की भसड़ होती है अगर तुम बेरोजगार हो तो। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें सबसे पहली बात, थोड़ी सी अपनी जो लग्जूरियस लाइफ है उसको कम करना पड़ेगा। थोड़े बहुत खर्चे, एक्सपेंसेस जो हैं उनको कम करना पड़ेगा, या हम कहें बंद करना पड़ेगा। क्या होता है, अगर तुम खर्चे अपने बढ़ा देते हो, वही पूरे नहीं होते, तब डिप्रेशन आता है कि हमसे ये नहीं हो रहा और मेरा पड़ोसी ये सब कर ले रहा है, ठीक। पहली चीज़, इस चीज़ से दिमाग हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं कमाए हो कुछ। अगली बात, अगर तुम्हें ये लग रहा है, अभी भी लग रहा है, तुम्हारी एज कुछ भी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ हो सकता है, हम ये कहेंगे अभी भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं गया है। 35 साल की उम्र में एक बोट कंपनी है, उनके फाउंडर हैं अमन गुप्ता, ठीक है। हम शार्क टैंक इंडिया तो नहीं देखते हैं कभी, लेकिन हमने एक इंटरव्यू में सुना था 35 साल की उम्र तक वो कंफ्यूज थे उनको करना क्या है। कई सारे उन्होंने स्टार्टअप किए, फेल हो गए, कई सारी चीज़ें की उन्होंने फेल हो गई। 35 साल की उम्र में उनको समझ में आया कि बोट एक अपना चालू करते हैं, जिसमें कि उन्होंने फोड़ के रख दिया सब कुछ। तो तुम्हें नहीं पता, एज कोई मैटर नहीं करती। जिस दिन से तुम मेहनत करना चालू कर दोगे, तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आज के बारे में बस इतना ही, आज का ज्ञान यहीं तक। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।